गुरुवार दोपहर जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अचानक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जिससे पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने स्थापना शाखा रमसा, कोर्ट सेक्शन अनुदान शाखा, लेखा शाखा सहित कई विभागों में जाकर अभिलेखों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान डीईओ और सहायक संचालक बोर्ड परीक्षाओं के निरीक्षण में बाहर थे। वहीं कलेक्टर ने कार्यालय में मौजूद उपस्थिति, रजिस्टर, क्लेम फाइलें और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए। जांच में यह भी सामने आया कि कई अटैच शिक्षक उपस्थिति पंजी में न तो हस्ताक्षर कर रहे थे और न ही उनके नाम दर्ज थे, जिससे लापरवाही और अनियमितता के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि फाइलों के निराकरण में देरी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। हाल ही में स्कूलों में मेंटेनेंस और पुताई के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी चल रही है, जिसमें दोषियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कमिश्नर कार्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई के बाद अटैच शिक्षकों और कई शाखा प्रभारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बाबू, आपको ये नहीं तमीज है कि सैलरी जो है सबको महीने की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को मिलती है, तुमको मिलती है, तो तुम किसी की सैलरी क्यों 2 महीने रोक के बैठे हुए हो? 45 शिक्षकों की सैलरी तुम 2 महीने से रोके बैठे हो, जबकि बजट है, तो क्यों नहीं आ जाती सैलरी? और उसके बाद भी फाइल करा के अपनी टेबल पे क्यों रखी है? डीओ को प्रस्तुत क्यों नहीं हुई है फाइल? ये वित्त से 13 तारीख को हो गई है, तो तुम्ही को प्रूव करनी है क्या ये, या तुम्ही बस सर्वे करता हो इस फाइल के लेके बैठे हुए हो? आज जिला शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस विजिट किया है, लगातार हम लोगों को ये कंप्लेंट्स मिल रही थी कि जो अपने शिक्षक फील्ड में तैनात है, उनके क्लेम्स के निराकरण के लिए उनको कई बारी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्लेम्स के निराकरण के लिए पिछले कुछ समय में कई सारे कैंप भी लगे, लेकिन फिर भी कुछ सत्रों का निराकरण होने में दिक्कत आती है। आज यहाँ आकर के इसी प्रकार की फाइल्स जो स्थापना से संबंधित है, खासकर जो संकुल प्राचार्यों की हैं या अन्य किसी की स्थापना है, क्योंकि यहाँ सारी सेवा पुस्तिकाएं रहती हैं, तो उनका किस प्रकार से निर्धारण हो रहा है, किस प्रकार से निराकरण हो रहा है, इसका निरीक्षण किया गया है। और कुछ फाइल्स हम लोगों ने देखी जिसमें ये पाया गया है कि कुछ में अननेसेसरी डिले भी देखने को लग रहा है। तो अभी प्राथमिक जांच में ऐसी फाइलों को जब्त किया गया है। फाइनल जांच करके इसमें जिसकी भी संलिप्तता होगी, जिसकी भी ऐसी लापरवाही है जिसकी वजह से फाइलें समय पर निराकृत नहीं हो रही है, शिक्षक परेशान होते रहते हैं, तो उनमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।